वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग आज बात करते हैं क्लास 10th का साइंस। उसमें एक प्रश्न आता है और उस पर कुछ न्यूमेरिकल आधारित आते हैं यूनिट का, जिसको हम लोग किलोवाट घंटा भी कहते हैं। तो समझ लेते हैं किलोवाट घंटा क्या होता है। और एक प्रश्न आता है कि किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाट क्या होता है। तो वाट किसी भी मशीन की क्षमता को वाट में नापते हैं। तो वाट क्या होता है कि यदि किसी मशीन का क्षमता जो है कोई मशीन जो है कि 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य करता है तो उसके द्वारा किया गया उस मशीन की क्षमता क्या होती है? 1 वाट। ठीक, क्या होती है? 1 वाट। 1 वाट मतलब कि 1 जूल प्रति सेकंड। यदि कोई जो है कि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता हो तो उसका क्षमता क्या होती है? 1 वाट होती है। क्या होती है? 1 वाट। 1 वाट को हम कह सकते हैं 1 जूल प्रति सेकंड। क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकंड। यानी कि यदि कोई मशीन हो या फिर कोई व्यक्ति जो है या फिर कोई कर्ता जो है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे तो उसकी क्षमता क्या होती है? 1 वाट होती है। क्या होता है? उसकी क्षमता क्या होती है? 1 वाट, यानी 1 जूल प्रति सेकंड। यदि कोई मशीन जो है 1 सेकंड में 1 जूल, मशीन जो है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे तो उसकी क्षमता 1 वाट होती है। उसकी क्षमता क्या होती है? 1 वाट होती है। यहां तो समझ आएगा 1 वाट। अब आता है, ये तो वाट हो गया। अब एक चीज आती है किलो वाट घंटा, और फिर वाट घंटा। वाट घंटा क्या होता है? वाट और वाट घंटा, क्योंकि हमको संबंध देखना है पे वाट घंटा WH। यदि एक मशीन जो है जिसकी क्षमता 1 वाट है, यदि वह 1 घंटे तक कार्य करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा होती है। क्या होती है? उसके द्वारा व्यय ऊर्जा जो होती है 1 किलोवाट घंटा होती है। यानी कि 1 वाट गुणे 1 घंटा 1 घंटा है। इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी मशीन की जो क्षमता हो 1 वाट हो, क्या हो? 1 वाट हो, और वह 1 घंटे तक कार्य करे तो उसके द्वारा व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा होती है। क्या होती है? एक मशीन जो है 1 वाट का हो, उसकी क्षमता क्या 1 वाट हो, और 1 घंटा तक कार्य करे, 1 घंटा तक कार्य करे तो उसके द्वारा व्यय ऊर्जा क्या होती है? उसके द्वारा व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा होती है। क्या होती है? अरे 1 वाट घंटा, 1 वाट की है, 1 घंटा कार्य करता है तो उस मशीन की द्वारा व्यय ऊर्जा 1 वाट घंटा होगी। अब हम लोग कभी प्रश्नों में वाट घंटा दिया गया होता है तो व्यय ऊर्जा है, ऊर्जा किसमें होती है? जूल में। उसी में क्या करना, हमको संबंध बताना है। ये तो हो गया वाट का। ठीक, प्रश्न आता है किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। तो जिस तरीके से वाट था उसी तरीके से हम लोग किलोवाट की बात कर लेते हैं। 1 किलोवाट की बात कर लेते हैं। 1 KW किलोवाट। 1 किलोवाट होता है क्या? जिस वाट होता है उससे किलोवाट भी होगा। यदि किसी मशीन की क्षमता जो है 1000 वाट हो, क्या हो? यदि किसी मशीन की क्षमता जो है 1000 वाट हो, ठीक, और वह 1 घंटे तक कार्य करती है तो उसके द्वारा व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा होगी। ठीक, थोड़ा सा 1 किलोवाट का परिभाषा देख लेते हैं। यदि कोई मशीन जो होता है 1 सेकंड में 1000 जूल कार्य करे, यहाँ पर था कि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य कर रहा था। ठीक, अगर किलोवाट की बात कर लेंगे तो यदि किसी मशीन की क्षमता जो है, किसी मशीन जो है, कोई मशीन 1 घंटा में 1 सेकंड में 1000 जूल कार्य करे, 1 सेकंड में 1000 जूल कार्य करता है। क्या करता है? यदि कोई मशीन जो है 1 सेकंड में 1000 जूल कार्य करता है तो उस मशीन की क्षमता 1 किलोवाट होगी या फिर 1000 वाट। ठीक, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ये तो हो गया आपका 1000 वाट हो गया, क्षमता हो गया आपका, शक्ति हो गई। अब हम इसको कार्य के रूप में समझते हैं। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? देखिए, जिस मशीन का क्षमता 1000 वाट हो और 1 घंटा तक कार्य करे, जिस मशीन की क्षमता जो है 1000 वाट यानी फिर 1 किलोवाट हो और वह 1 घंटा तक कार्य करे तो उसके द्वारा व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा होती है। क्या होती है? 1 किलोवाट घंटा। अभी मैंने वाट घंटा बताया, अब क्या होगा? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा गुणे 1 घंटा। अब हम इनको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं।
प्रश्न आता है आपसे कि 1 किलोवाट घंटा को 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताइए। जूल में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जा रहा है आजकल ये कि 1 किलोवाट घंटा जूल में क्या संबंध है। तो 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है आपका 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, क्या होता है 1 घंटा। 1 किलोवाट को लिख सकते हैं हम लोग 1000 वाट, क्या होता है 1000 वाट गुणे 1 घंटा। देखिए वाट क्या होता है आपका कि 1 जूल प्रति सेकेंड होता है 1 वाट, तो यहाँ पर घंटा किसमें बदल लेंगे आप, सेकेंड में बदल लेंगे। तो 1 घंटा 60 मिनट और 1 सेकेंड में, अरे 1 मिनट 60 सेकेंड हुआ तो 1 घंटा में हो गया 60 गुणे 3600 सेकेंड। 1 घंटा पर होगा 3600 सेकेंड। ठीक, अब 1000 वाट को हम लिख सकते हैं 1000 जूल प्रति सेकेंड। ये तो होता है 1000 वाट, 1000 जूल प्रति सेकेंड, मतलब एक मशीन जो है 1 सेकेंड में 1000 जूल कार्य करती है तो उसकी क्षमता 1000 वाट होती है, या फिर 1 किलो वाट होती है। तो 1000 जूल गुणे जूल प्रति सेकेंड हो गया, गुणे 3600 गुणे 3600, एक का हो गया 3600 सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल होता है तो 36 पर हो जाएगा, 3600 पर 2 और ये 3 2 5 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 2 5 0। तो 36 गुणे 10 घाते 5 जूल, या फिर इनको आपको जो बुक में दिया होता है कि एक अंक इधर घसका लेता है दशमलव, दशमलव को यहाँ लाएंगे तो ये पावर का हो जाएगा बढ़ जाएगा 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल, 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है आपका 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल के क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है 1 किलोवाट घंटा जो होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल होता है। ठीक, 1 किलोवाट घंटा होगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और 1 किलोवाट घंटा को हम लोग को एक यूनिट भी कहा जाता है, जो कि व्यवहारिक भाषा में आपको जो ग्रामीण या फिर शहरी में जो हम लोग बिजली की यूनिट आती है, किसमें आती है एक यूनिट में आती है। इसको हम लोग 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट भी कहा जाता है, और इस पर आधारित हमको प्रश्न आता है। ठीक, अब लेकिन वहां पर देखिए क्या करना पड़ता है, जनरली जो होते हैं हमारे घरों में बल्ब या फिर जो भी उपकरण लगे होते हैं, तो 90% जो बल्ब और उपकरण लगे होते हैं घरों में, उनकी क्षमता अधिकतर क्या होती है वाट में होती है, क्या होती है वाट में दिया गया होता है, क्या होता है उसमें वाट में होता है। ठीक, क्या होता है क्षमताएं जो होती है वाट में दिया गया होता है। इसीलिए इसको एक यूनिट को बदलने के लिए 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा भी कहा जाता है। 1 यूनिट बराबर क्या होता है आपका 1 किलोवाट घंटा। और गांव में या फिर शहर में जो हमारे उपकरण है ज्यादातर क्या है वाट में है। ठीक, तो इसीलिए उनको यूनिट में बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर वाट ले लेते हैं, और 1 यूनिट जो होता है लिख देंगे 1 किलोवाट को वाट में लिखते हैं अगर हम, तो 1 वाट गुणे घंटा, ठीक, वाट गुणे घंटा बटा के 1000 भी कहते हैं। ठीक, 1 यूनिट बराबर 1 वाट गुणे घंटा, 1 वाट गुणे घंटा बटा 1000 क्या होती है आपकी यूनिट निकलेगी, जहां पर कि हम वाट को क्या लेंगे क्षमता को वाट में लेंगे और समय को क्या लेंगे घंटा में लेंगे, गुणा 1000। एक आता है 1 यूनिट के बराबर होता है। और प्रश्न आता है दे देगा कि अगर 5 बल्ब जो है 5 दिन तक जलते हैं, तो अब देखिए 100 वाट का बल्ब 5 तो बल्ब है, तो क्षमता का 5 गुणे 500 हो गया, सबका वाट सबका सामर्थ्य किन जुड़ा हुआ है 5 गुणे वाट हो गया। अब एक प्रश्न आएगा किसी में कि प्रतिदिन 5 घंटा जलता है, 30 दिन तक जलने के बाद कितना ऊर्जा व्यय होगी, तो हमारा 1 घंटा तो रहेगा ही, क्योंकि 5 घंटा प्रतिदिन जल रहा है, और 30 घंटा तक जला तो 30 गुणे 5 150 घंटा हो जाएगा। और बल्ब जो 5 तो 5 गुणे आपका एक बल्ब की क्षमता बटा 1000 कर लेंगे, तो हमारे 1 यूनिट। इसी पर हम अब थोड़े प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। आप यहां तक शायद समझ गए होंगे कि 1 जूल और 1 किलोवाट घंटा में क्या संबंध होता है, और 1 किलोवाट क्या होता है, वाट क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, और वाट घंटा क्या होता है। इस पर आपको प्रश्न भी आते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, फिर प्रश्न को आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है पहला,
के डब्ल्यू एच पर आधारित है यूनिट पे। 60 वाट का एक बल्ब 4 घंटे प्रतिदिन जलता है, तो एक माह यानी 30 दिन में, कहीं कभी 31 दिन लिखा हो तो इसलिए वहां पर 30 लिख गया। ठीक, 60 वाट का एक बल्ब 4 घंटे प्रतिदिन जलता है, एक माह को उसमें 30 दिन में कितने यूनिट व्यय होगी। तो यूनिट बराबर क्या बताएं अभी हम, एक यूनिट बराबर निकालते हैं के डब्ल्यू एच बचा के 1000, या फिर एक यूनिट बराबर 1 के डब्ल्यू एच, यानी फिर के डब्ल्यू एच बटा 1000 के डब्ल्यू एच, यानी फिर के डब्ल्यू एच लिखेंगे आप पहले, और इसको वाट घंटा में करके क्या कर देंगे यहाँ पर गुणा कर देंगे, अरे भाग्य क्या कर देंगे, वाट घंटा करेंगे। तो देखिए 60 वाट का बल्ब है, जल रहा है 4 घंटा, और ये प्रतिदिन 4 घंटा जलता है और ये 30 दिन तक जल रहा है, तो गुणे क्या कर लेंगे 30, यानी कि एक दिन में 4 घंटा जाए, टोटल कितना घंटा है 120 घंटा, क्या करना उसके गुणा करना 30 बटा के 1000, क्या कर देंगे 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना अच्छा हो गया 4 3 12 6 का 72 बटा के 10, यानी कि 7.2 यूनिट का हो गया। 60 वाट का एक बल्ब 4 घंटे पर दिन 30 दिन जलता है, तो एक महीने में कितना व्यय होगा, तो वाट घंटा बटा के 1000। ठीक, या फिर ये भी कर सकते हैं हम, इसको अगर इनको बदलेंगे वाट में, किलो वाट घंटा, एक यूनिट बराबर होता है 1 के डब्ल्यू एच, यानी कि 1 किलो वाट। 1000 वाट का मशीन अगर 1 घंटे तक कार्य करती है, तो उसके द्वारा व्यय ऊर्जा 1 यूनिट होती है। ठीक, तो अगर इसको हम वाट में लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, 1000 से भाग दे लेते हैं, तो 4 3 12 6 72 बटा 10, 7.2 यूनिट आपका आंसर रहेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न है कि एक मकान में 100 वाट के 10 बल्ब, 40 वाट के 5 बल्ब तथा 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर लगा है। प्रतिदिन सभी यंत्र औसत 10 घंटे कार्य करते, क्या है प्रतिदिन जो है आपके जो यंत्र लगे हैं 10 घंटे तक कार्य करते हैं, तो 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए, 30 दिन कितना ऊर्जा खर्च होगा, तथा 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से 30 दिन में विद्युत ऊर्जा का मूल्य, मतलब कि आपको कितना रुपया चुकाना पड़ेगा, जबकि 1 यूनिट का मूल्य 4 रुपया है, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग पहले यूनिट निकाल लेते हैं। सबसे पहले 1000 वाट के बल्ब द्वारा देखते, ठीक, 1000 वाट 100 वाट बल्ब द्वारा, 100 वाट बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा, 100 वाट बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक, व्यय ऊर्जा के डब्ल्यू एच बटा के 1000। तो आपका 100 वाट का बल्ब है और कितना औसत 10 घंटे जल रहा है, क्या प्रतिदिन औसत 10 घंटे जल रहे हैं, तो 10 घंटा, और ये 10 घंटा एक दिन में जला, और एक क्या जल 30 दिन तक जलेंगे, तो 30 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और 1000 से भाग दे देंगे, तो 1 0 1 0 1 0 3 0 से 3 0 खत्म हो गया। बचा क्या आपका, सिर्फ बच गया 1 गुणे 3, क्या हो गया आपका 30 यूनिट हो, क्या हो जा 30 यूनिट बच गया। ठीक, देखिए 100 वाट के 10 बल्ब, तो 100 वाट गुणे 10 हो गया। ठीक, अच्छा हाँ 100 वाट के 10 बल्ब दिया है, तो एक और 10 से गुणा हो जाएगा, एक बल्ब के होता है ना, 100 वाट का 10 बल्ब गुणे 10 घंटा 30 दिन, ते हो जाएगा आपका 300 यूनिट, क्या हो जाएगा बराबर आपका 300 यूनिट। ठीक, दूसरा कह रहा है कि 60 वाट के 5 बल्ब लगे हैं, तो 60 वाट बल्ब द्वारा, 60 वाट बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा यूनिट में है, क्या ये यूनिट में, तो 60 वाट का बल्ब है, बल्ब कितना है 5 घंटा, और 10 बल्ब संख्या कितना है 5, 10 घंटा जल रहे हैं, और 30 दिन तक के डब्ल्यू एच बटा 1000, वही चीज है, बस घंटा वाट घंटा को हम 30 दिन लगे सरकार 30 से गुणा कर दे रहे घंटा में। ठीक, बटा के 1000, 1 0 1 0 3 0 से 3 0 का हो गया कैंसिल, 6 5 30 हो गया, और 5 3 15 6 का 90 का हो गया
90 यूनिट। देखिए 5 6 का 30, 3 90 यूनिट हो गया आपका खर्च। ठीक, क्या हो गया 90 यूनिट। अब क्या करा कि 1000 वाट का एक बल्ब, 1000 वाट की एक रेफ्रिजरेटर लगाया, मतलब कि फ्रिज जिसको हम लोग बोलते हैं। 1000 वाट एसी लिए थे रेफ्रिजरेटर जहाँ पे द्वारा व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा आपका हो गया 1000 वाट। एक है रेफ्रिजरेटर, वाट गुणे संख्या लिखते हैं, जितना बल्ब लगा रेफ्रिजरेटर तो एक लिखते, बात लिखे चाहे कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, तो मिटा देते हैं इसको। ठीक, 10 घंटा कार्य कर रहा है और ये 30 दिन तक, बटा के 1000, 1000 से 1000 आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो हो गया 30 गुणे 10, 300 यूनिट। क्या हो गया 300 यूनिट। अब टोटल यूनिट कितना हो गया, पूरा खर्च कितना हो जाएगा 690, पूरा खर्च, पूरा विद्युत व्यय, ठीक, संपूर्ण विद्युत व्यय हो जाएगा आपका 3 3 690 यूनिट। क्या हो गया 690 यूनिट। ठीक, आपका आंसर हो गया, लेकिन यहाँ तो आधा हो गया। कह रहा कि यदि 4 रुपये यूनिट की दर से व्यय मूल्य की गणना, विद्युत का ऊर्जा का मूल्य, मूल्य मतलब कि कितना रुपया खर्च होगा। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा का मूल्य निकाल लेंगे, विद्युत ऊर्जा का मूल्य, और एक यूनिट का दिया है 4 रुपया, तो 690 यूनिट कितना हो जाएगा 409 गुणे 4, 690 गुणे 4, तो एक जीरो हो गया, 9 चौक 36 के 6 हो गया, 4 6 का 24 3 27, यानी कि 2760 रुपया विद्युत ऊर्जा का मूल्य होगा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, मैं ऐसा करता हूं आप लोग को ये वीडियो जरूर समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, थैंक यू।